हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, किस राज्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है उसके बारे में हम लोग एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं आंध्र प्रदेश से। तो आंध्र प्रदेश में सेलिब्रेट किए जाने वाले फेस्टिवल का जो नाम है वो आपका दशहरा, उगादी, डेक्कन फेस्टिवल, भारत महोत्सवम, मकर संक्रांति, बानी एंड कुनमा। ओके, जिसमें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट आ जाता है वो आपका आ जाता है उगाड़ी। उगाड़ी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आंध्र प्रदेश का न्यू ईयर भी होता है। हार्वेस्टिंग फेस्टिवल ऑफ आंध्र प्रदेश तो आपका हो जाएगा मकर संक्रांति। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, आगे आता है हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के जो फेस्टिवल्स है वो हो गया आपका रे, बोरीबुत, मायोको, धीर, पोंगोतु, लोसर, मुरंग, सोलंग, मोपिन एंड मोनपा फेस्टिवल। जिसमें जो सोलंग है ये आपका एग्जाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट होता है और सोलंग ही वहाँ का हार्वेस्टिंग फेस्टिवल भी होता है अरुणाचल प्रदेश का। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं असम की ओर। तो असम में मनाने वाले जो सबसे इम्पोर्टेंट त्यौहार है वो है आपका बोगली बिहू। एग्जाम में सबसे ज़्यादा इससे पूछा जाता है और वहाँ का ये हार्वेस्टिंग फेस्टिवल भी कहा जाता है। उसके अलावा वहाँ पे आपको सेलिब्रेट किया जाता है अम्बुबाची मेला, बेसागु, दिहिंग बाइको। क्लियर है। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग बिहार की ओर। तो बिहार के जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपका हो जाता है छठ पूजा। ठीक है। देन आपका होता है बिहुल। देन होता है आपका मिथिला दिवस और उसके बाद होता है आपका मक्का संक्रांति। मिथिला दिवस बिहार का न्यू ईयर होता है जो कि आपके अप्रैल के मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। और मकर संक्रांति आपका बिहार का हार्वेस्टिंग फेस्टिवल होता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या क्या होता है वो आपका होता है मघी पूर्णिमा। मघी पूर्णिमा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका होता है बस्तार दशहरा। फिर आपका होता है हरेली फेस्टिवल। हरेली फेस्टिवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार पूछा भी गया था। जिसमें कि ये वहाँ का आपका जो है हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। ठीक है। उसके बाद आपका होता है छेड़ा। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं गोवा। गोवा का जो फेमस फेस्टिवल्स है उसमें आपका होता है सनबर्न फेस्टिवल, लादिन, मंदो एंड पर्पल फेस्टिवल। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे आता है आपका गुजरात। तो गुजरात का जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपका हो जाता है नवरात्रि, जो कि याद होगा, जन्माष्टमी, कच्छ उत्सव। ये आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कच्छ उत्सव के बारे में। और एक हो गया आपका उत्तरायण। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के जो फेमस फेस्टिवल है उसमें माघा साजी, ये जो वहाँ का इम्पोर्टेंट है और वहाँ का ये हार्वेस्टिंग फेस्टिवल भी होता है जिसको कि हम लोग मक्का संक्रांति के नाम से भी जानते हैं। उसके अलावा एग्जाम में पूछ सकता है आपका गोची फेस्टिवल कहाँ से रिलेटेड है और रखदुमनी रखदुमनी फेस्टिवल कहाँ से रिलेटेड है। तो वो आपको याद रखना होगा, रखदुमनी और गोची फेस्टिवल जो आपका हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं हरियाणा की ओर। तो हरियाणा में आपका बैसाखी एंड लोहरी, ये दो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है। लोहरी को जो है वो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल के तौर पे मनाया जाता है हरियाणा में। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में का जो फेमस फेस्टिवल है वो आपका नवामी, चारी, बाहू मेला, दोसमोची, नवरा एंड लेवेंडर फेस्टिवल। ठीक है। जिसमें नवरा जो है ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। नवरा जो वहाँ का न्यू ईयर है। ठीक है। जम्मू कश्मीर में न्यू ईयर के रूप में कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है तो आप ऑप्शन क्या देंगे, आप देंगे नवरा। ये आपको याद रखना होगा, जिसको कि कश्मीरी न्यू ईयर भी कहते हैं। इसी से मिलता जुलता एक और होता है आपका जिसको कहते हैं हम लोग नवरोज। ये आपका जो है ये आपका ईरानिक न्यू ईयर होता है। ठीक है। तो एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होइएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट झारखंड। झारखंड का इम्पोर्टेंट आपका हो गया करम उत्सव, होली, रोहनी, टुसु एंड सुरुल। एग्जाम में आपको टुसु और सुरुल के बारे में पूछा जाता है। और टुसु जो सेलिब्रेट किया जाता है वो कब किया जाता है, ये किया जाता है सेलिब्रेट इन पुष मंथ, पुष के महीने में किया जाता है। इस बार एग्जाम में ये पूछा गया था टुसु किस महीने में सेलिब्रेट किया जाता है, तो ऑप्शन था आपको उसमें दिया हुआ पुसु मंथ सेलिब्रेट। ओके। अब आगे बढ़ते हुए चलते कर्नाटका की ओर। तो कर्नाटका में आपका जो इम्पोर्टेंट आपका होता है उगादी, हम्पी, ये दोनों आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा आपका हो गया मैसूर दशहरा। नेक्स्ट आपका आता है केरला। केरला में आपका दो फेस्टिवल होता है, एक ओनम एक विशु। विशु को जो है इसे हम लोग न्यू ईयर ऑफ केरला से भी जानते हैं। ओनम जो है वहाँ का हार्वेस्टिंग फेस्टिवल होता है। नेक्स्ट हम लोग आगे कहाँ पे, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का जो फेमस फेस्टिवल है वो आपका है खजुराहो फेस्टिवल। एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछ रहा है खजुराहो फेस्टिवल, तेजाजी और लोकरंग उत्सव। क्लियर है। नेक्स्ट मेघालय। मेघालय का आपका नोंग करीम फेस्टिवल, कासिस फेस्टिवल,
पोंगल, उसके बाद आपका आपका शिजबू चिराओबा फेस्टिवल, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र में चलते हैं। महाराष्ट्र का आप सभी को पता है कि सबसे इम्पोर्टेंट है गणेश उत्सव। उसके बाद आपका हो गया गोदी पदक, और उसके बाद हो गया आपका काला घोड़ा फेस्टिवल। अभी बहुत ही पिक पे चल रहा है काला घोड़ा फेस्टिवल, ठीक है। एग्जाम में आपसे बहुत बार पूछ रहा है कि काला घोड़ा फेस्टिवल किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है, तो आपका महाराष्ट्र राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। और गुडी पड़ब जो है न्यू ईयर के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं मणिपुर। तो मणिपुर का सबसे जो इम्पोर्टेंट मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट जो फेस्टिवल है वो है योसेंग। योसेंग फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो है मणिपुर में। और एग्जाम में इस बार पूछा गया था कि कितने दिन तक सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये आपका 5 डे सेलिब्रेशन होता है, ठीक है, 5 डे सेलिब्रेशन। उसके अलावा आपका पोरंग, संगाई एंड चावंगकुट, ये सब मणिपुर का इंपॉर्टेंट फेस्टिवल। नेक्स्ट आपका आता है नागालैंड। नागालैंड का जो सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल वो आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल। ये याद रखिएगा, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो है आपका नागालैंड। और उसके बाद आपका मोटासू फेस्टिवल, ठीक है। और हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये एग्जाम में पूछा गया था, तो ये दिसंबर के मंथ में सेलिब्रेट करा जाता है, क्लियर है। साथ ही साथ यहाँ पे एक आपका ऑरेंज फेस्टिवल भी होता है, ऑरेंज फेस्टिवल, क्लियर है। उड़ीसा चलते हैं, तो उड़ीसा में सबसे इम्पोर्टेंट आपका रथ यात्रा, राजा परवा, नोकाई, पंदा संक्रांति जो है उड़ीसा का आपका न्यू ईयर के रूप में मनाया जाता है। उड़ीसा का न्यू ईयर अगर एग्जाम में पूछता है तो क्या होगा, पंदा संक्रांति। उसके अलावा राजा परवा जो है ये आपको कब सेलिब्रेट किया जाता है, राजा परवा जो वो जून मंथ में सेलिब्रेट करा जाता है। नेक्स्ट आपका पंजाब। पंजाब और हरियाणा का सेम लोहड़ी बैसाखी आप सभी को पता ही है। नेक्स्ट आपका आता है राजस्थान। राजस्थान में गंगोर, तीज और बूंदी, ये इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है आपका राजस्थान का। इसमें एग्जाम में गंगोर ज़्यादा पूछा जाता है, क्लियर है। और इसके अलावा एक और फेस्टिवल आपका होता है जिसका नाम है आपका धुलंडी फेस्टिवल, ठीक है, DHULANDI, धुलंडी फेस्टिवल, जो कि राजस्थान में सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग सिक्किम की ओर। तो सिक्किम में सेलिब्रेट किया हुआ फेस्टिवल का नाम है लोसर, सागा दावा एंड लोसन, क्लियर है। नेक्स्ट है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु का जो फेस्टिवल्स है उसमें आपका पोंगल बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, फिर ताइपुसम, त्यांजलि फेस्टिवल एंड पुठांडु फेस्टिवल, ठीक है। पुठांडु फेस्टिवल जो है वो न्यू ईयर ऑफ तमिलनाडु होता है। नेक्स्ट त्रिपुरा। त्रिपुरा से आपका एक ही फेस्टिवल है, कराची पूजा, ये याद रखने वाला है। नेक्स्ट आपका वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से आपका दुर्गा पूजा इंपॉर्टेंट हो जाता है, धोल पूर्णिमा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और पोहिला बैसाख इंपॉर्टेंट हो जाता है। पोहिला बैसाख जो है वो वेस्ट बंगाल का न्यू ईयर के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं उत्तरांचल, जिसको उत्तराखंड का गंगा दशहरा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, गंगा दशहरा उत्तराखंड या फिर उत्तरांचल में। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश की और यूपी में। यूपी का जो मेन फेस्टिवल है आपका वो रामनवमी है, इसको याद रखने का चीज़। उसके बाद आपका हो गया गंगा महोत्सव, फिर नवरात्रि, और फिर खिचड़ी फेस्टिवल, ठीक है। उसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, जैसे आपका हो गया मकर संक्रांति, उसके बाद आपका हो गया अक्षय तृतीय, उसके बाद आपको एक और इम्पोर्टेंट आता है, उसको कहते हैं हम लोग गणगौर फेस्टिवल, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जो कि आपको याद रखना होगा। एग्जाम में बेसिकली 3 तरह का ऐसे क्वेश्चन पूछता है। पहला आपका पूछेगा कौन कौन सा पर्व कौन से स्टेट से रिलेटेड है। दूसरा आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि कोई एक स्टेट का नाम दे देगा, जैसे उत्तर प्रदेश में किस पर्व को न्यू ईयर के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, या फिर हार्वेस्टिंग फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो यही है बेसिकली फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया के बारे में, जिसको आपको याद रखना होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।